अभी भारत ने राफेल्स को परचेज़ किया और कुछ लिहाज से हो सकता है कि हमारी सुरक्षा के लिहाज से जो है वो ज़रूरी है, हर कंट्री को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। उस लिहाज से राफेल को ख़रीदना या किसी भी एक मल्टी रोल जो है फाइटर एयरप्लेन को ख़रीदना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ मैं कुछ बातें ये कहना चाहूँगा कि राफेल जो ख़रीदा है हमने वो 4.5 जनरेशन का जो है वो फाइटर प्लेन है। मल्टी रोल जो है वो फाइटर जेट है, लगभग 4.5% है। लेकिन यदि हम चाइना के J-20 को देखते हैं तो वो जो है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है विथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। अगर पाकिस्तान का J-17 ब्लॉक 3 थंडर यदि हम देखते हैं तो वो 4+ जनरेशन का जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब केवल राफेल आ जाने से भारत की एयर डिफेंस जो है या बाकी डिफेंस जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, ये जो हम समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से जो है हमारा करेक्ट थिंकिंग नहीं है। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो राफेल का जो कॉस्ट है उसको यदि हम चाइना के J-20 के साथ यदि कंपेयर करें तो राफेल बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है वो भारत को पड़ा हुआ है। यानी पर यूनिट कॉस्ट में देखो, एक प्लेन के पीछे की कॉस्ट अगर राफेल की देखें तो वो लगभग 230 मिलियन डॉलर्स आती है। और अगर J-20 जो इसके आगे का प्लेन है उसकी अगर कॉस्ट हम पर यूनिट कॉस्ट देखते हैं तो वो लगभग 110 मिलियन डॉलर्स जो है वो आती है। और अगर पाकिस्तान का जो लगभग राफेल से थोड़ा 19-20 का फ़र्क है उसकी प्राइस यदि हम देखें तो लगभग 35 से 40 जो है वो मिलियन डॉलर्स आती है। यानी आप यदि देखेंगे तो J-20 जो राफेल से आगे का प्लेन है उसके मुकाबले में डबल जो है वो राफेल का हमने कॉस्ट दिया, और जो राफेल के बराबर का प्लेन है उससे 7 गुना ज़्यादा जो है वो भारत ने जो है वो पैसा दिया। और अगर डिफेंस के लिहाज से हम ये देखें तो बहुत सारे लोग, एक तरफ में मंदिर की भी बात हो रही है, राम मान की बात हो रही है, और भय बिना होए ना प्रीत वगैरह जो है वो बोला जा रहा है, स्वर्णिम युग की बात हो रही है। दूसरे तरफ जो है मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर की बात हो रही है, और जो है राफेल जो है हम लोग फ्रांस से ख़रीद रहे हैं, या S-400 हम रशिया से ख़रीद रहे हैं, या हैमर मिसाइल जो है हम लोग अमेरिका से ख़रीदेंगे, स्पाइस बॉम्ब जो है वो हम इज़राइल से ख़रीदेंगे। तो ये शो करता है कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और जो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा वीकनेस है। ये बात जो है हमको शो करता है। और यहाँ जो है ये कहना कि भाई हम मंदिर बन जाने से जो है वो स्वर्ण युग आएगा, जो पीतल युग है, जो पीतल युग की दुर्गति है उसको कह देना कि स्वर्णिम युग आ जाएगा, या जो है वो रामबाण से जो है वो सारा समाधान आ जाएगा। तो फिर अगर रामबाण है तो फिर राफेल की ज़रूरत क्यों है? तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है वो विसंगति है जो ये सरकार की पूरी साइंटिफिक थिंकिंग में नज़र आ रही है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सोच है मोदी गवर्नमेंट की, और इवन हमने देखा न्यू शिक्षा नीति में भी ये जो है सारा ढकोसले को जो है प्राचीन भारत के वो लेकर आना चाह रहे हैं। तो मेरा ये क्लियर मानना है कि ठीक है, सुरक्षा के लिए प्लेन ज़रूरी हो सकता है लेकिन कॉस्ट में ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी वाइज जो है चाइना क्योंकि इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहा है, खुद बनाता है, उस लिहाज से J-20 बहुत ज़्यादा आगे का जो है वो वॉर प्लेन है, मल्टी रोल जो है वो वॉर प्लेन है। और भारत जो है अगर विदेशों से ही हथियार खरीदते रहेगा तो उसको 4 गुना 10 गुना जो है वो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। भारत की इंडस्ट्रीज़ कमज़ोर रहेगी, भारत में जॉब्स कमज़ोर रहेंगे। इस लिहाज से हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिसर्च करके जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस है उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक डिफेंस की बात का यदि मैं करूँ तो आज डिफेंस का जो आधार है वो एक्चुअली 6 डोमेन्स है। 6 डोमेन्स में एक डोमेन सबसे इम्पॉर्टेंट है और 5 डोमेन्स फिर होते हैं। यानी जो ट्रेडिशनल डोमेन्स थे आर्मी यानी लैंड, फिर दूसरा एयर और तीसरा सी, ये 3 डोमेन माने जाते थे जिसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी हम कहा करते थे। इसके साथ 2 डोमेन और जुड़ गए हैं। एक डोमेन है एरोस्पेस, यानी जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट और जो आपकी मिसाइल एसेट्स होंगे या और भी कोई एसेट्स होंगे वो एक डोमेन जुड़ गया है, और इसके साथ एक साइबर का डोमेन जुड़ गया है, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग का डोमेन जुड़ गया है। तो अभी वॉरफेयर के 5 डोमेन से बेसिकली लैंड, सी, एयर, एरोस्पेस एंड साइबर स्पेस, ये जो है वो 5 डोमेन्स है। लेकिन ये पाँचों डोमेन्स का जो आधार है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो रेडियो वेव से लेके गामा वेव्स तक का जो सब तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इमर्ज होती है, रेडियो वेव्स है या फिर उसके बाद में आपकी जो है वो इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव्स है, गामा वेव्स है, इसके स्पेक्ट्रम से जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। और इस लिहाज से यदि मैं कहूँ तो केवल राफेल जो है वो आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देश जो है वो
चीन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और साइबर में और स्पेस वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा आगे है। तो इसलिए सलूशन यही है कि हम पुराने भारत की जो है वो बात करके नया भारत की कल्पनाओं में ना जिए। रामबाण अगर है तो राइफल की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, यदि ब्रह्मास्त्र था तो फिर न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ये ढकोसले को छोड़ना चाहिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जो है वो नॉलेज को अडॉप्ट करके सॉल्यूशंस लाना चाहिए मानवतावाद के दृष्टि से। यही मेरा कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का भी रिसर्च और इन्वेंशन है, जो कहता है कि मैनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, साइंस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स, साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस। यानी दुनिया में जो समाधान आना है वो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगा, नॉलेज से आएगा। उसका एप्लीकेशन यदि हम करते हैं और मानवतावाद को एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके मोदवेड़ची गोंडवाना बनेगा, ग्रेट इंडिया बनेगा, मेकिंग इंडिया ग्रेट गोंडवाना, ये तब जाकर जो है वो बनेगा। और उसके लिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मानवता की नीति को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। केवल राफेल और रामबाण का ऊहापोह करने से, स्लोगन लगाने से ये काम होने वाला नहीं। ये मोदी सरकार को मेरी जो है वो नसीहत है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। धन्यवाद।